दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद अनिमेश सर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस, रोज बोले जाने वाले महत्वपूर्ण वाक्य। देखिए, एवरीडे क्वेश्चंस, रोजमर्रा के जो सवाल होते हैं जनरली हम सब बोलते हैं। तो ये सब जो सवाल है उसको इंग्लिश में कैसा बोला जाएगा आज हम लोग यही जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं क्या हो गया, क्या हो गया, तो आप उसको इंग्लिश में किस प्रकार से बोलिएगा? व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। अगर आप पूछते हैं किसी से कि आप कहां हैं, आप कहां हैं, तो आप जनरली किस प्रकार से इंग्लिश में बोलिएगा? वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू। अगर आप कहना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो आप जनरली किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अगर आप कहना चाहते हैं क्या ये सही है, क्या ये सही है, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? इज दिस करेक्ट, इज दिस करेक्ट, इज दिस करेक्ट। अगर आपको कहना है कि किसकी बारी है, किसकी बारी है, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? हुज टर्न इज इट, हुज टर्न इज इट, हुज टर्न इज इट। तो बारी को आप जनरली कैसे कहते हैं? टर्न कहते हैं। देखिए यहां पे क्या है कि मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हाईलाइट कर दिया है। तो ये सारी वर्ड्स को आपको मेरे साथ साथ ये सेंटेंस को रिपीट करना है। रिपीट करने से ये सारे जो सेंटेंसेस है आपके दिमाग में, माइंड में बैठना चालू हो जाएगा। तो आप रीड अलाउड कीजिएगा मेरे साथ साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फीलिंग्स एंड इमोशंस, आप जनरली अपनी भावनाएं को किस प्रकार से, अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, वो इंग्लिश में किस प्रकार से आपको कहना है, चलिए जानते हैं। अगर आप जनरली किसी को कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, तो आप जनरली क्या यूज करते हैं? इन इंग्लिश में किस प्रकार से कहिएगा? डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। अगर आप कहना चाहते हैं मैं बहुत बढ़िया हूं और तुम, मैं बहुत बढ़िया हूं और तुम, तो किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, एंड यू, एंड यू, आई एम ग्रेट, एंड यू। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, तो किस प्रकार से आप इंग्लिश में कहिएगा? आई फील बैड, आई फील बैड, आई फील बैड। अगर आप कहना चाहते हैं कि गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, तो किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री। अगर आप कहना चाहते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तो किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। तो इस प्रकार से आप अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को इंग्लिश में व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि घर पर आप बातचीत किस प्रकार से कर सकते हैं। इससे पहले के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, जहां पे मैंने आपके लिए 500, 200 और 1000 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस का पूरा लेक्चर सीरीज डाला हुआ है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और चलिए जानते हैं बाकी के जो सेंटेंसेस जनरली जो आप घर पर यूज करते हैं बातचीत के तौर पे। तो पहला सेंटेंस है दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? ओपन या क्लोज द डोर, दरवाजा खोल दो या बंद कर दो, ओपन और क्लोज द डोर, ओपन
और क्लोज द डोर। अगर आप कहना चाहते हैं कि पंखा चला दो, पंखा चला दो, लाइट बंद कर दो, तो पंखा चला दो आप किस प्रकार से कहिएगा? टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन। लाइट बंद कर दो तो क्या कहिएगा? टर्न ऑफ कहते हैं। हम लोग बंद करने के लिए क्या कहते हैं? टर्न ऑफ। और ऑन करने के लिए क्या इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं? टर्न ऑन यूज करते हैं। तो टर्न ऑफ द लाइट। अगर आप कहना चाहते हैं कि बिस्तर लगा दो, बिस्तर लगा दो, तो आप किस प्रकार से कहिएगा? मैक द बेड, मैक द बेड। मतलब बिस्तर ठीक कहना है, कर दो, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? मैक द बेड। अगर आप कहना चाहते हैं कि कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? पुट ऑन योर क्लोथ्स, पुट ऑन। देखिए पुट ऑन पहनना को कहते हैं योर क्लोथ्स। पानी उबाल दो, पानी उबाल दो, तो किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? बॉयल द वाटर, बॉयल द वाटर, बॉयल द वाटर। अगर आप कहना चाहते हैं कि कचरा मत फैलाओ, कचरा मत फैलाओ, तो किस प्रकार से आप इंग्लिश में कहिएगा? डोंट लिटर। तो कचरा मत फैलाओ, कचरा को आप क्या कहिएगा? डोंट लिटर। कचरा मत फैलाओ, डोंट लिटर। तो इस प्रकार से आप घर पर बातचीत जो ये सेंटेंसेस है आप उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवाइस एंड वार्निंग, सलाह और निर्देश। किस प्रकार से आप इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। अगर आपको कहना है तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। अगर आप कहना चाहते हैं समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। अगर आप कहना चाहते हैं जुबान संभाल के, जुबान संभाल के, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। अगर आपको कहना है कि सावधान, ध्यान से देखो, सावधान, ध्यान से देखो, तो सावधान को आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? बी केयरफुल, बी केयरफुल। ध्यान से देखो, वॉच केयरफुली, वॉच केयरफुली, बी केयरफुल, वॉच केयरफुली। तो इस प्रकार से आप सलाह और निर्देश वाले जो हिंदी सेंटेंसेस है उसको आप आसानी से इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अभी आप लोग को यहाँ में शॉर्ट एंड क्विक रेस्पॉन्स यानी जो आपकी त्वरित प्रतिक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से आप इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। अगर आपको कहना है क्या हुआ, क्या हुआ, या फिर उसका रिप्लाई देना है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? व्हाट हैपेंड। क्या हुआ का क्या होगा इंग्लिश में? व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। अगर आपको कहना है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इंग्लिश में नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज हैपनिंग। अगर आपको कहना है कि अभी तुरंत, जैसे आप कहते हैं ना अभी तुरंत करना है, तो राइट नाउ,
राइट नाउ, राइट नाउ। अगर आपको कहना है बिल्कुल भी नहीं, मेरे सामान को बिल्कुल भी मत छूना, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? नॉट द लिस्ट, नॉट द लिस्ट। अगर आप कहना चाहते हैं समझ गए, समझ गए, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। अगर आपको कहना है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कहना है उम्मीद रखो, उम्मीद रखो, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? हैव होप, हैव होप, हैव होप। अब हम लोग जानेंगे शिष्टाचार और अभिवादन वाले जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उसको आप इंग्लिश में किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं पोलाइटनेस एंड ग्रीटिंग्स में। तो जनरली आप कहते हैं तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं। अगर ये सेंटेंस आप हिंदी में कहते हैं, जनरली आप जब किसी को तकलीफ देते हैं तो आप कहते हैं कि तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? सॉरी टू बॉदर यू, सॉरी टू बॉदर यू, सॉरी टू बॉदर यू। अगर आपको कहना है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। अगर आपको कहना है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तो किस प्रकार से आप इंग्लिश में कहिएगा? थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको कहना है मुझे आपकी सलाह चाहिए, मुझे आपकी सलाह चाहिए, तो किस प्रकार से आप इंग्लिश में कह सकते हैं? आई वॉन्ट योर एडवाइस, आई वॉन्ट योर एडवाइस, आई वॉन्ट योर एडवाइस। अगर आपको कहना है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जनरली ये सब सेंटेंसेस आप कोई बच्चा स्कूल के लिए यूज कर सकता है। अगर आप इंटरव्यू ऑफिस में जाना चाहते हैं तो वहां आप यूज करते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप यूज करते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो इंग्लिश में किस प्रकार से कहिएगा? मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन। अब देखिए टेंस कंपैरिजन मैट्रिक्स मतलब काल को समझे। यहाँ पे आपको सिर्फ डेली यूज सेंटेंसेस नहीं बल्कि काल को किस प्रकार से आपको समझना है वो भी बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। आप सबको पता होगा कि अतीत को हम लोग इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान को इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं और भविष्य को इंग्लिश में हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। अतीत पास्ट टेंस, वर्तमान प्रेजेंट टेंस और भविष्य फ्यूचर टेंस। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम सेंटेंस का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस एक्शन, अगर कोई काम चालू है उसको हम लोग कंटिन्यूअस एक्शन कहते हैं। तो आप जनरली कहते हैं मैं जा रहा था, हिंदी में किस प्रकार से कहते हैं? मैं जा रहा था, तो इंग्लिश में किस प्रकार से कहिएगा? आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वॉज गोइंग लगता है। क्या लगता है? वॉज गोइंग लगता है। देखिए अब यहां पे क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब कंटिन्यूअस का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप अगर कहते हैं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? आई एम गोइंग, आई
एम गोइंग, आई एम गोइंग। अगर आपको फ्यूचर में कहना है कि मैं जाऊंगा, तो किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस जो होता है जनरली उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं, राइट? तो चलिए जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को आप किस प्रकार से इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तुमने नहीं पूछा, तुमने नहीं पूछा, तो किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? यू डिड नॉट आस्क, यू डिड नॉट आस्क, यू डिड नॉट आस्क। मैं नहीं पीता हूं, मैं नहीं पीता हूं, आई डू नॉट ड्रिंक, आई डू नॉट ड्रिंक, आई डू नॉट ड्रिंक। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? आई विल बी बैक, आई विल बी बैक, आई विल बी बैक। अब देखिए क्या है कि स्नेह और जुड़ाव जनरली जो सपोर्ट एंड कनेक्शन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं तो उसको किस प्रकार से हम इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं, चलिए जानते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू। अगर आपको कहना है मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, किस प्रकार से इंग्लिश में कहते हैं? आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर आपको कहना है कि मैं आपको बहुत याद करती हूं, मैं आपको बहुत याद करती हूं, तो किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? आई मिस यू अलॉट, आई मिस यू अलॉट, आई मिस यू अलॉट। अगर आपको कहना है कि अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, तो किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। अगर आपको कहना है कि भगवान तुम्हारा भला करे, जनरली हम लोग यूज करते हैं ना कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए अभी आप लोग अपना नॉलेज टेस्ट कीजिएगा। अगर आपने प्लेलिस्ट से सारा वीडियोस देखा है तो ये सारे सेंटेंस को आप इजीली जो है रिकॉल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको याद है कि नहीं है। मेरे साथ आप चेक कीजिएगा और रिपीट भी कीजिएगा। हिचकिचाओ मत, हिचकिचाओ मत। तो इंग्लिश में किस प्रकार से कहते हैं? डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। अगर आपको कहना है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ मत बोलो, तो किस प्रकार से आप इंग्लिश में कहते हैं? डोंट लाई टू मी, डोंट लाई टू मी, डोंट लाई टू मी। अगर आपको कहना है कि मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो। तो इस प्रकार से ये सेंटेंसेस जो है जनरली आप डेली यूज करते हैं। तो एक्चुअली अभ्यास करते रहें, कीप प्रैक्टिसिंग। देखिए फ्लुएंसी जो है वो जो है प्रैक्टिस करने से आता है। फ्लुएंसी कम्स फ्रॉम स्पीकिंग आउट लाउड। अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं तो आप साथ ही साथ जोर जोर से उसको बोलना है, रिपीट करना है। और याद रखिएगा कि इसी प्रकार से आप इंग्लिश सीख सकते हैं।
बुक्स पढ़ने से, रीडिंग करने से या AI ऐप डाउनलोड करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आपको इस वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देखना है और साथ ही साथ रिपीट करना है। तो याद रखना है कि अंग्रेजी बोलने से आती है, केवल पढ़ने से नहीं। अगर ये बात याद रहेगा तो आपको इंग्लिश सीखने की जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपने यहाँ से कुछ नया सीखा है। साथ ही साथ अपने दोस्तों और अपने परिवार में जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस आता रहेगा। बेल आइकन को टर्न ऑन कर दीजिएगा, तो आपको डेली डेज पे हर दिन आपको नया वीडियोस आएगा जो आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप ट्यून्ड।